हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मुस्लिम एजुकेशन। आप सबने रिक्वेस्ट की थी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पे वीडियोस आपके लिए मैं बनाऊं, तो मैंने विद इन अ टाइम आपके लिए बनाए। बट आई थिंक ये जो मैं आपको लेक्चर बताऊंगी वो सफिशेंट है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम एजुकेशन। मुस्लिम एजुकेशन आफ्टर वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है इंडिया में आई। मुस्लिम एजुकेशन पीरियड वाज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड। ठीक। एजुकेशन जो है वो रिलीजियस प्लेसेस पे दी जाती थी स्टूडेंट्स को, जो अटैच्ड होते थे यूजुअली टू मॉस्क और मस्जिद के अटैच्ड होती थी। एजुकेशन जो थी वो फ्री थी। इन रिटर्न बच्चों से कुछ नहीं लेता था जो पढ़ाते थे। ठीक। रिवार्ड एंड पनिशमेंट जो है वो भी इस टाइम पे कंसेप्ट थे कि रिवार्ड भी दिए जाते थे अगर कोई अच्छा करता था और पनिशमेंट भी दी जाती थी। ठीक। अब देखते हैं हम कि जो किंग्स हैं उस टाइम के रूलर्स जो है वो टीचर्स के साथ जो है हाई एस्टीम कंसिडर करते थे और लाइब्रेरीज एंड इंस्टीट्यूशंस भी उस टाइम के किंग्स ने इस्टेब्लिश किए। वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि जो टीचर्स या मौलवीज होते थे जो नॉलेज इम्पार्ट करते थे मुस्लिम एजुकेशन के दौरान। सेलेंट फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स थे वैदिक एजुकेशन सिस्टम के। पहले ही एम ऑफ एजुकेशन, मकसद क्या था एजुकेशन देने का बच्चों को, वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट वाज कैरेक्टर डेवलपमेंट। ठीक। कैरेक्टर डेवलप किया जाता था। सोशल लॉज और प्रिंसिपल्स वो प्रोपेगेट किए जाते थे। ठीक। सोशल लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो है वो प्रोपेगेट किए जाते थे। प्रोपेगेट मीन्स इम्पार्ट किए जाते थे बच्चों को। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो कहाँ दी जाती थी? वो दी जाती थी मकतब्स एंड मदरसाज में। ठीक। मकतब्स जो थे वो हायर एजुकेशन, मकतब्स जो है वो लोअर एजुकेशन छोटे बच्चों को के लिए था मदरसाज, एंड मकतबा जो है वो हायर एजुकेशन के लिए बनाए जाते थे। ठीक। स्टेट पैट्रोनेज क्या होता है? पैट्रोनेज होता है जो सपोर्ट दिया जाता है बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। उस टाइम जो सपोर्ट मिलता था मुस्लिम एजुकेशन को, वो उस टाइम के मुस्लिम रूलर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे मुस्लिम एजुकेशन को। उसके लिए उन्होंने बहुत मकतबाज एंड मदरसाज एंड लाइब्रेरीज भी जो है उस टाइम बनवाई। ठीक। और स्कॉलरशिप्स भी उस टाइम के रूलर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी अगर कोई इस फील्ड में अच्छा करता था। उस टाइम यूनिवर्सिटीज नहीं होती थी, न कोई डिग्री दी जाती थी, बट एक स्टैम्प दिया जाता था जिसकी वजह से पता चलता था कि ये एक स्कॉलर है। ठीक। रिलीजियस स्कॉलर। नेग्लेक्ट ऑफ वर्निक्यूलर्स, इसका मतलब क्या है कि अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज में नॉलेज इम्पार्ट की जाती थी। इन दो लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता था, लेकिन जो वर्निक्यूलर है रीजनल लैंग्वेज है उसमें नॉलेज नहीं दी जाती थी। ठीक। बल्कि इन दो लैंग्वेजेस में नॉलेज दी जाती थी और रीजनल लैंग्वेज जो है उसको नेग्लेक्ट किया जाता था,
उसमें नहीं पढ़ाया जाता था, इन दो लैंग्वेजेस पे बहुत जोर दिया जाता था। टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप, टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप जो है वो बहुत सिंसियर होता था एंड टीचर को अलो नहीं होता था वो अपने प्यूपिल या बच्ची को प्रिवेसी में पढ़ाए, ठीक। और पनिशमेंट भी दी जाती थी, अगर कोई डिसिप्लिन ना रहे उसको पनिशमेंट भी दी जाती थी। अगेन डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। डिसिप्लिन जो है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, अगर कोई डिसिप्लिन नहीं रखता था तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती थी, ठीक। उसको फिजिकल पनिशमेंट भी दी जाती थी बाय यूजिंग अ रॉड। अब देखते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था इस टाइम, ठीक। एग्जामिनेशन जो है रिटन टेस्ट वो नहीं लिया जाता था, लेकिन प्यूपिल जो है वो किस हिसाब से अच्छा करता था क्लास में, टीचर के विल पे, टीचर उसको पसंद करे तो उसको एडमिशन मिलता था, ठीक। टीचर डिसाइड करता था उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना है कि नहीं। डिग्रीज, अब आते हैं डिग्रीज पे। इस टाइम कोई सिस्टम नहीं था डिग्री के लिए, ठीक। लेकिन स्टूडेंट को स्पेशल स्टेटस मिलता था जब वो ये जो तालीम है, मुस्लिम एजुकेशन है, वो हासिल करता था, उसको बोलते थे आलिम। जो रिलीजियस नॉलेज कंप्लीट करता था उसको बोलते थे आलिम। एंड जो भी एजुकेशन कंप्लीट करता था इन लॉजिक उसको बोलते थे फाजी, ठीक। तो अब देखते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या थे मुस्लिम एजुकेशन के। फर्स्ट था प्रोपेगेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को स्प्रेड करना बच्चों में। कौन सी नॉलेज? जो भी हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है, उनके रास्ते पे चलना, उन्होंने क्या क्या बताया उस पाथ पे चलना, ठीक। रिलीजियस प्रोपेगेशन, रिलीजियस प्रोपेगेशन में आता है कुरान की टीचिंग्स प्रोवाइड करना, कुरान पढ़ना सिखाना, ठीक, विद परफेक्शन, और उसकी मीनिंग सिखाना जिससे हम अपने रिलीजियस नॉलेज गेन कर सकते हैं, मुस्लिम रिलीजियस नॉलेज। स्प्रेड ऑफ मुस्लिम कल्चर, इंडिया में मुस्लिम जो है वो बाहर से आए थे, तो वो कोशिश करते थे कि एजुकेशन के थ्रू हम अपने कल्चर को स्प्रेड करें। वर्ल्डली प्रोग्रेस, वर्ल्डली प्रोग्रेस की जाती थी। पोस्ट डिफरेंट दी जाती थी, लाइक काजी किसको बोलते थे? प्रीचर्स को, ठीक। वजीर्स किसको बोलते थे? मिनिस्टर्स को, ठीक। ताकि वर्ल्ड में ये जो स्टेटस है वो मुस्लिम एजुकेशन या मुस्लिम्स का बरकरार रहे। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया जाता था। सेल्फ कंट्रोल जो है वो सिखाया जाता था, और जिसकी वजह से एक अच्छा कैरेक्टर एक इंसान में डेवलप हो। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए एजुकेशन एक अच्छा मीडियम माना जाता था, ठीक। अब देखते हैं करिकुलर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। 3 R's पे बहुत फोकस दिया जाता था। फर्स्ट इज रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स, इन पे बहुत जोर दिया जाता था करिकुलम बनाने के दौरान और पढ़ाने के दौरान। फेमस बुक्स जो है मुस्लिम एजुकेशन के दौरान जो थी वो थी गुलिस्तान एंड बोस्तान। रिलीजियस एजुकेशन में कुरान पढ़ाना सिखाया जाता था, मेमोराइज कराना सिखाया जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रैमिंग होती थी, मीन्स बच्चों को उतना समझ नहीं आता था, वो रोट लर्निंग करते थे, ठीक। गुड प्रोनाउंसिएशन पे बहुत जोर दिया जाता था, गलती नहीं होनी चाहिए
कुरान पढ़ने के दौरान। ठीक, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। गुड हैंड राइटिंग पे भी फोकस किया जाता था। जो तख्ती पे जो लिखते थे बच्चे। तख्ती क्या होती है? ये वुडन एक प्लेट जैसा होता था, लकड़ी का बना हुआ। इस पे लिखते थे लकड़ी के पेन से विद मड, या वी कैन से सॉइल लेते थे थोड़ी, उसमें पानी डाल के फिर इस पे लिखते थे तख्ती पे। उससे हैंड राइटिंग बेटर होती थी। ठीक, अब देखते हैं हम मेथड ऑफ टीचिंग। पढ़ाया कैसे जाता था? ऑरल एजुकेशन दी जाती थी। ठीक, ऑरली ज़बानी टीचर पढ़ाता था और बच्चे उसको मेमोराइज करते थे। होली कुरान पढ़ाया जाता था। राइटिंग एंड अरिथमेटिक्स पे भी जोर दिया जाता था। प्रेयर्स भी कराए जाते थे उस टाइम। ठीक, ऐसे पढ़ाते थे टीचर्स मुस्लिम एजुकेशन के दौरान। अभी देखते हैं हम रोल ऑफ टीचर इन मुस्लिम एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता था। उसका जो स्टेटस है वो बहुत हाई होता था सोसाइटी में। ठीक, पोजीशन और स्टेटस जो है टीचर का वो सोसाइटी में बहुत हाई होता था। टीचर को सिंसियर माना जाता था। ठीक, और टीचर जो है वो उसको अलो नहीं होता था प्राइवेटली स्टूडेंट को पढ़ाना, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। विदाउट पेरेंट्स परमिशन वो स्टूडेंट्स को अकेले में नहीं पढ़ा सकता था। और पनिशमेंट भी टीचर दे सकता था बच्चों को। ठीक, अगर उन्होंने कुछ गलत किया। तो ये था हमारा एजुकेशन सिस्टम। आप सबने बहुत कमेंट किए थे कि कल हमारा एग्ज़ाम है, तो मैंने विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए बनाया ये। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा ये वीडियो। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं पढ़ाती हूँ, वो सब तक स्प्रेड हो और सबको फ़ायदा हो। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो है इस जो भी मैंने पढ़ा है इसकी शॉर्ट नोट्स बनाएं ऐसे ही पॉइंट वाइज, फिर आप खुद एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये अच्छा लगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।